हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विथ शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 56 टू 60। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 हो जाएगा। देखिए बच्चा, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो आप हमारे ओल्ड वीडियोस देखिए, वहां पर आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। फिलहाल हम यहां पर डिस्कस करते हैं। क्या है यहां पर बोला गया कि संख्या है किसमें 7:11 में। ये ले लिख दिया हमने, 7:11 में संख्याएं हैं। इसमें क्या बोला गया कि किस संख्या को जोड़ें, तो हमको नहीं मालूम क्या संख्या है, तो हमने मान लिया कि x को जोड़ा जाए। x एक ऐसी संख्या है जिसको इन दोनों में जोड़ा जाए तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, हमको रिजल्ट मिलेगा 3:4। इट मींस 3/4। ये लिख दिया हमने, कितना 3/4। अब बच्चे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा आपका 33 और ये हो जाएगा आपका 3x। क्लियर है। अब क्या करते हैं बच्चे, हम करते हैं कि जो x वाला एलिमेंट है उसको एक साइड ले आते हैं और जो विदाउट x वाला है उसे हम एक साइड रख देते हैं। राइट। तो ये देखिए बच्चा, इसको हम इस साइड लाएंगे तो बचेगा हमारा x और इस 28 को हम इस साइड ले जाएंगे तो बचेगा हमारा कितना 5। सो x = 5 जो है वो हमारा क्या है, इस सवाल का आंसर है। क्लियर है। वो संख्या कौन सी है जो जोड़ने वाले हैं, वो जोड़ने वाले हैं वो संख्या है हमारी कितनी, 5। क्लियर है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए देखिए बच्चे, क्या है कि यहां पर दो संख्याएं हैं, तो ये लिख लिया हमने पहली संख्या और ये लिख लिया हमने क्या, दूसरी संख्या। अब पहली संख्या क्या है, 3 है और दूसरी संख्या 4 है, लेकिन ये क्या है, दोनों के दोनों अनुपात में है। तो जब बच्चे हम अनुपात हटाएंगे तो कोई ना कोई वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई में लिखते हैं। राइट। तो यहां पे 3 है अगर पहली संख्या, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे और दूसरी संख्या अगर 4 है तो इसको हम 4x लिखेंगे। क्लियर है। चलिए अब क्या बोल रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 84। जरा हम अपना देख लेते हैं कि इन दो संख्याओं का 3x और 4x का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक होगा इसका कितना बच्चा, 12x। एलसीएम लेना आता होगा आपको कि एलसीएम कैसे लेते हैं। अगर नहीं आता है तो आप वेट करिए, जैसे ही हम नंबर सिस्टम या इसका चैप्टर स्टार्ट होगा, एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, तो उस दौरान हम आपको जो है एलसीएम और एचसीएफ लेना भी बताएंगे। फिलहाल यहाँ के लिए आप इतना ही सीख लीजिए कि 3x और 4x का एलसीएम क्या होता है बच्चा, 12। अब सवाल में देखते हैं, सवाल में एलसीएम कितना है, सवाल में एलसीएम है 84। इट मींस x = कितना हो जाएगा बच्चा, x = हो जाएगा 84/12। इट मींस 12 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 7 बार। सो x = आ जाएगा बच्चा कितना, x = आ जाएगा आपका कितना, 7। राइट। x = कितना आ गया बच्चा, x = आ गया आपका 7। अब क्या बताना है, इसमें बताना है आपको बड़ी संख्या। क्या बताना है आपको, बड़ी संख्या। तो देखिए बच्चे, बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3x होगी या 4x होगी। बिल्कुल 4x होगी बड़ी संख्या, है ना। तो 4x अगर बड़ी संख्या है तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू कितनी होगी बच्चा, बड़ी संख्या की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी 4 × x का मान कितना है 7, तो 7 का गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका बच्चा कितना, 28। तो बड़ी संख्या कौन सी है बच्चा, बड़ी संख्या है 28। इट मींस 28। क्लियर है, समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, आसान है। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है और इनका गुणनफल 2160 है। इसमें हमको बताना है छोटी संख्या। लगभग सेम ही क्वेश्चन लगाएंगे जैसा हमने 57 को अप्रोच किया था, वैसे ही लगाएंगे।
यहां पर पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। हम पहली संख्या मान लेते हैं क्या 3x और दूसरी संख्या मान लेते हैं हम क्या 5x। क्लियर है? पहली संख्या मान ली हमने 3x और दूसरी संख्या मान ली हमने क्या 5x। अब देखिए बच्चा यहां पर क्या बोल रहा है, गुणनफल की बोल रहा है। जरा हम अपना देख लेते हैं कि हमारा इन दो केस में गुणनफल क्या आ रहा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमारा गुणनफल क्या आ रहा है। तो देखो 5 3 15 x इंटू एक्स होगा बच्चा एक्स स्क्वायर, तो हमारा गुणनफल आ गया 15x स्क्वायर। और सवाल में गुणनफल है आपका 2160 रुपए, सॉरी 2160। कितना है गुणनफल बच्चा 2160। इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 15 एकम 15 बचे 6, 15 चौके 60। फिर बचे कितने आपके 15 चौके 60 हो गए, बचे 6, तो फिर हो गया 15 चौके 60। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 144। तो बच्चा एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 144। इट मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा बच्चा कितना 12। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा आपका 12। लेकिन हमें x की वैल्यू बताना नहीं है, हमको बताना क्या है, हमको बताना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या होगी, क्या 3x होगी या क्या 5x होगी? बिल्कुल बच्चा क्या होगी 3x होगी। छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी 3x। तो 3x की हम वैल्यू बता देते हैं बच्चा। तो वैल्यू क्या होगी इसकी देख लेते हैं। तो क्या होगी 3 गुणा 12। इट मीन्स कितना नजर आ रहा है आपको, नजर आएगा 36। 36 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? इस सवाल का आंसर कितना है 36। क्लियर है? क्या था, दो संख्याएं थी, दोनों को हमने एक को 3x माना, एक को 5x माना, दोनों का गुणनफल आया 15x स्क्वायर। सवाल में गिवन था 2160। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 144। तो x बराबर आ गया आपका कितना 12। हमको बताना तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या होगी बच्चा 3x। तो 3x की वैल्यू होगी 36। क्लियर है? समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है ये भी देख लेते हैं। क्या है कि यदि 1000 रुपए को a तथा b में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो a को कितने रुपए प्राप्त होंगे। क्लियर है? a को कितने रुपए प्राप्त होंगे। सेम वही करते हैं हम। क्या करते हैं कि देखो इसको दो तरीके हैं लगाने के। आपको बताया था कि अगर a अनुपात b अगर लिखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a बटे a प्लस b, है ना। और इसको आप क्या लिख सकते हैं b अपॉन a प्लस b। लिख पाएंगे? ऐसे कुछ बताया था, बिल्कुल बताया था। और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको एक पॉइंट लिखाया था। क्या पॉइंट लिखाया था वो यहां पर आपको याद दिला देते हैं। आपको लिखाया था कि m कोई एक रैंडम नंबर है, m कोई एक रैंडम नंबर है और इस नंबर को आपको बांटना है, डिवाइड करना है। कितने में डिवाइड करना है? आपको डिवाइड करना है a अनुपात b में। आपको डिवाइड करना है किसमें? a अनुपात b में। तब कैसे डिवाइड करते हैं? तो a को हम क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं a अपॉन a प्लस बी और b को लिख सकते हैं b अपॉन a प्लस बी। तो इस हिसाब से m के दो हिस्से कैसे करेंगे, लिखेंगे आप m इंटू a अपॉन a प्लस बी। एक m का हिस्सा ये होगा और दूसरा m का हिस्सा क्या होगा b अपॉन a प्लस बी। ऐसी कुछ आपको बताया था। तो आप जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखिए, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो एक तरीका आपका ये है। अब अगर आपको ये नहीं आता है, ये आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं भी आता है तब भी हम इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे जरा देखिए। तो ये हो गया a और a हो गया आपका कितना b। ये 3:2 के अनुपात में आपको बताया था अगर हम रेशियो हटाएंगे तो क्या करते हैं, हम कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीपल में लाते हैं। तो हम x ले आते हैं, तो ये 3x हो गया और ये क्या हो गया 2x हो गया। ये कितना हो गया 3x हो गया और ये कितना हो गया बच्चा 2x हो गया। अब देखिए बच्चा क्या है कि अब आपको a प्लस बी की राशि कितनी नजर आ रही है। अगर a को 3 रुपए मिल रहे हैं और b को 2 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल दोनों को कितने रुपए मिल रहे हैं।
तो टोटल दोनों को कितने मिल रहे हैं, टोटल दोनों को मिल रहे हैं 5x। और सवाल में टोटल कितने मिल रहे हैं, 1000 रुपए। किसको, ए और बी को 1000 रुपए। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई बच्चा कितनी, 200। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 200। हमको क्या बताना है, हमको बताना है ए को कितने रुपए मिले हैं। ए को कितने मिले हैं बच्चा, ए को मिले हैं 3x। तो 3x की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी बच्चा कितनी, 3 गुणा 200। इट मीन्स हम बोल सकेंगे ए को कितने रुपए मिले हैं, ए को मिले हैं 600 रुपए। ए को कितने रुपए मिले हैं बच्चा, ए को मिले हैं 600 रुपए। क्लियर है, काफी आसान है। आप ऐसे भी लगाते तो थोड़ा सवाल जल्दी लग जाता और माइंड में आप लगा पाते, है ना। और ऐसे लगाएंगे तो थोड़ा ऐसा इस टाइप में चला जाएगा। लेकिन हाँ, दोनों तरीके लगभग सेम है, टाइम दोनों में अप्रोक्स सेम ही लगना है। आप चाहे इस मेथड को यूज कर लीजिए या फिर आप इसको यूज कर लीजिए। हालांकि दोनों की एक अपनी जो है आप बोल सकते हैं कि अपनी एक अपना अपना एक अलग अलग बेनिफिट है दोनों मेथड्स का। कहीं आपको जो है ये वाला मेथड अप्रोच करना पड़ेगा और कहीं पर आपको ये वाला, ठीक है। तो दोनों आप सीखिए, क्योंकि आप सॉल्यूशंस लगा रहे हैं तो सॉल्यूशंस के दौरान आप बेसिक तो सीखिए ही सीखिए, इसके साथ कितने मेथड्स होते हैं ये भी सीखने की कोशिश करिए। क्लियर है। तो ए और बी को 3 और 2 रुपए मिल रहे थे, कुल मिलाकर दोनों को 5x मिले, रुपए में आपको 1000 रुपए मिले, x बराबर 200 आ गया। ए का बताना था, ए को कितने मिल रहे थे, 3x मिल रहे थे। इट मीन्स कितने रुपए मिल रहे थे, मिल रहे थे उसको 600 रुपए। क्लियर है, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, क्या है कि ए बी सी में 1050 रुपए को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं ए को कितने मिलेंगे। तो क्या है, पहले हम बनाते हैं रेशियो, किसका, ए का और किसका, बी प्लस सी का। क्योंकि ए को जो रुपए मिल रहे हैं वो किसका, बी प्लस सी के संयुक्त भाग का मिल रहा है। क्लियर है। अब बोल क्या रहा है, अब देखिए यहां पर उसने बोला है कि ए का जो भाग है वो किसका, बी प्लस सी के भाग का कितना है, 2/5 है। ए का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से का कितना है, 2/5 है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ए अपॉन बी प्लस सी कितना हो गया, हो गया आपका 2/5। मतलब ए का हिस्सा है 2 रुपए, तो बी प्लस सी का मिलाकर कितना है, 5 रुपए। राइट, ऐसे ही कुछ है कि अगर ए का हिस्सा 2 रुपए है तो बी प्लस सी का हिस्सा कितना है, 5 रुपए है। तो जरा यहां पर देखो कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मिलाकर कितना मिला, तीनों को मिलाकर मिला कितना, 7। ठीक है, तीनों को मिलाकर कितना मिला, 7। अब देखिए बच्चे, यहां पर हमने रेशियो की जगह एक्स, रेशियो हटाया नहीं तो एक्स नहीं माना, तो एक्स नहीं माना है तो अब हम क्या करते हैं, 7 को 7 यूनिट लिख लेते हैं। आप ऐसा करिएगा, यहां पर 2x लिख लीजिए, यहां पर 5x लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। क्लियर है, हमने यहां पर 7 यूनिट लिख दिया है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 7 यूनिट की वैल्यू होगी 1050। आपको क्या बताना है, आपको बताना है ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं 1 यूनिट कितनी है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 1050 बटे में कितना, 7। तो कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा 15 7 105, मतलब 150। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 150। हमको बताना है ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, यहां पर लिख लेते हैं ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा बच्चा कितना हो जाएगा, कितना है, 2 यूनिट। राइट, कितना है ए का हिस्सा, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 गुणा 150। तो आंसर विल बी द 300 रुपीज। राइट, कितना है, 300 रुपए जो है वो ए को क्या है, मिलेंगे। ए को कितने रुपए मिलेंगे बच्चा, ए को मिलेंगे 300 रुपए। क्लियर है, समझ आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। और देखिए बच्चा,
हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप जाकर वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि यहां पर हम अपने सभी सेशंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप यहां से इन पीडीएफ को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ ही बच्चा वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को स्वयं खुद भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारी जो जर्नी है वो जल्दी से जल्दी तय हो जाए और हम आपके लिए स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आ सकें। क्लियर है बच्चा? उम्मीद करते हैं इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।